हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा साइक्लॉइड के बारे में। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लॉइड के बारे में हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये है, ड्रॉ अ साइक्लॉइड फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ अ सर्किल हैविंग 50 mm डायमीटर। ड्रॉ अ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट अ डिस्टेंस ऑफ 35 mm अबव द बेस लाइन। सबसे पहले आपको साइक्लॉइड बनाना है स्टूडेंट्स, और साइक्लॉइड बनाने के लिए आपको जो डायमीटर दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 50 mm का डायमीटर एक दिया हुआ है। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमें इसका कैलकुलेशन करना है कि आपका डायमीटर कितना दे रखा है। यहाँ पर 50 mm का डायमीटर दे रखा है। आप सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करें, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल निकाल लें। और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2πr। ठीक है, 2π इंटू रेडियस कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे रेडियस हो जाएगा आपका 25 mm and 25 mm. Now if you will solve this then you will find out 157.08 mm. सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, ये टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी 157.08 mm आपकी आ जाएगी। नाउ अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले कि आपको एक सर्किल बनाना है। सर्किल बनाने के लिए आपको अपने कंपास का यूटिलाइज़ करना है स्टूडेंट्स, कंपास का यूटिलाइज़ करना है। नाउ आई हैव अ कंपास। कंपास के ऊपर आपको रेडियस कितना मेज़र करना है स्टूडेंट्स, आपको कंपास के ऊपर रेडियस मेज़र करना है 25 mm आपको मेज़र कर लेना है इस तरह से। आपने जैसे ही यहाँ पे कंपास पे मेज़र कर लिया है यहाँ पे, देन उसके बाद आप क्या करें, यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ कर दें। ड्रॉ अ सर्किल। राइट हैंड से एक सर्किल ड्रॉ करें। मैं थोड़ा सा इसको स्टूडेंट्स डार्क बना रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो दिखने में। नाउ अब उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, हम पूरी की पूरी जो ड्राइंग करने वाले हैं उस ड्राइंग को करने के लिए हम 2H पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम पूरी ड्राइंग को करने के लिए यहाँ पर 2H पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले मैं इस सर्किल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ सेंटर पे से, इस तरह से मेरा सेंटर लाइन है। यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पर इस तरह से लास्ट लाइन पर ऊपर की तरफ अपना रोलर स्केल रखूँगा और यहाँ से ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ आ जाऊँगा और सेंटर लाइन पर आके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। अब आपको जैसे कि अगर आपको इसको सर्किल को अगर आपको 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 12 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आप क्या करें, यहाँ पर मैं आपको नेमिंग बता देता हूँ कैसे करना है। नेमिंग के लिए यहाँ पर होगा आपका P माने इसको यहाँ पर 3, इसको यहाँ पर 6, इसको यहाँ पर 9। ऐसा क्यों करा है मैंने वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। देन उसके बाद 3 को सेंटर कंसिडर करें, एक आर्क ऊपर की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक आर्क नीचे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देन फिर 6 एज अ सेंटर, एक आर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देन एक आर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सिमिलरली 9 विल बी द सेंटर, एक आर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देन एक आर्क आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सिमिलरली देन P विल बी द सेंटर, एक आर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक आर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस तरह से स्टूडेंट्स आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया इस सर्किल को, इसको आपने 12 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। यहाँ पर नेमिंग अब देखिए, अब आप यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1। अब आपको क्या करना है, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, then 10, then last one is 11 and then last one is your P. Now अब आपको क्या करना है, ये जो सेंटर है O, इस O पॉइंट को आपको क्या करना है, सभी पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। इस O पॉइंट को आप 1 से ज्वाइन करेंगे तो आपको सामने एक और लाइन दिखाई देगी, सामने पॉइंट दिखाई देगा 7। आप O और 7 को इकट्ठा ज्वाइन कर दें इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, देन उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, 2 पॉइंट आ जाएगा। 2 को जब आप O से ज्वाइन करते हुए सीधे चले जाएँ, 2 को O से ज्वाइन करते हुए आप स्ट्रेट लाइन खींच दें। जैसे ही आप स्ट्रेट लाइन खींचेंगे स्टूडेंट्स तो आप क्या देखेंगे कि सामने बिल्कुल ये 8 पर जाके मैच हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप क्या करना है स्टूडेंट्स आपको कि 5 को 10 से ज्वाइन कर दें, 5 को O से 10 को O से ज्वाइन करना है आपको, 10 को O से ज्वाइन करना है। ये 10 को हमने O से ज्वाइन कर दिया। देन फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 11 को O से ज्वाइन कर देंगे स्टूडेंट्स, 11 को O से, और ज्वाइन करते हुए आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे कहाँ तक, 5 तक। नाउ यू कैन सी डैट वी हैव डिवाइड द सर्किल इनटू 12 इक्वल पार्ट्स। नाउ
इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल के लिए एक लाइन ड्रॉ करनी है। सो यहाँ पर जो सर्किल की लेंथ थी वो स्टूडेंट्स कितनी थी आपकी सर्किल की लेंथ, वो थी आपकी 157.7। सो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ये 55 हो गया स्टूडेंट्स, और ये मैंने यहाँ पर 157 का मार्क कर लिया है, और ये मेरी लेंथ मैंने ड्रॉ कर ली है 157.7 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इस लाइन को मुझे क्या करना है, ये स्टूडेंट्स कितना है 2πr है। 157 कहाँ से आया आपका 2πr, r कितना है 25 mm है आपका रेडियस है। देन उसके बाद हमने यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे अगर आप, तो इसका 157.08 mm आपका आंसर आ जाएगा। नाउ अब मैं आपको कितने सर्किल को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 12 पार्ट्स में। तो इस लाइन को भी मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आप इस लाइन को भी 12 पार्ट्स में डिवाइड करें। सो इस लाइन को अगर आप 12 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर आप यहाँ पर अपना स्केल रखें, और स्केल रखने के बाद एक लाइन ड्रॉ करें, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करें। और उसके बाद आपने क्या किया, कंपास में मैंने कुछ भी रेडियस ले लिया, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रेडियस ले लिया यहाँ पर। एंड देन उसके बाद अब मुझे क्या करना है 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आप ये देखिए मैं इसको किस तरह से, कोई भी रेडियस मैंने ले लिया यहाँ पे, ठीक है, और 12 पार्ट्स में मुझे डिवाइड करना है यहाँ पे। सो 1 2 देन 3 4 5 then 6 7 then 8 then 9 10 11 then 12। सो स्टूडेंट्स आपने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पर कि मैं जैसे ही आगे वाला आर्क कट कर रहा हूँ, उसको आगे वाले आर्क को देन एज ए सेंटर कंसिडर करता हुआ जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं नेम ले लेता हूँ 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश 9 डैश 10 डैश 11 डैश, एंड देन लास्ट वन इज़ योर 12 डैश। अब इस तरह से हमने क्या कर दिया, नेमिंग कर दिया है स्टूडेंट्स। लास्ट में मैं इस पॉइंट को, ये 12 डैश है तो इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ 12। और यहाँ पर क्या करना है, फिर मैं लास्ट पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कर दूँगा। लास्ट पॉइंट को स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट को लास्ट पॉइंट से ज्वाइन करूँगा, और यहाँ पर एक तरह से लाइन खींच दूँगा। ये दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया राइट हैंड से। देन उसके बाद क्या करूँगा, मैं आगे की तरफ रोलर स्केल को मूव करूँगा और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूँगा। देन उसके बाद फिर कहाँ चले जाएंगे 10 पर, एक इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन को डिवाइड करता चला जा रहा हूँ। तो अब आपको दिख रहा होगा, समझ में आ भी रहा होगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं कहाँ पर, स्ट्रेट लाइन पर। देन 6 को हम ट्रांसफ़र कर देंगे, देन फिर 5th को, देन फिर 4 को, 3, देन फिर 2, देन फिर 1। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स को ट्रांसफ़र कर लिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने नेमिंग कर ली थी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश हो गया था। यहाँ पर हमने 1 2 3 कर लिया है यहाँ पर। और अब यहीं से क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके बाद देन आपको कि इस सर्किल को, ये जो हाफ सेमी सर्किल दिख रहा है आपको, इस हाफ सेमी सर्किल को आप क्या करें, इसको एक रेक्टेंगल में पैक कर दें। ठीक है, इस तरह से एक लाइन खींची हमने, एंड देन यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन खींची, एंड देन फिर उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी यहाँ से। सो स्टूडेंट्स आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये मैंने एक इसको बॉक्स में पैक कर दिया है। इसको टोटली मैंने इसको एक बॉक्स में पैक कर दिया है। अब उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो था आपने ये जो देखा यहाँ पर पॉइंट, ये जो आपने, ये इसको हम सेंटर नाम दे रहे हैं सी, इसको नाम दे रहे हैं हम सी पॉइंट दे रहे हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मैं यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ, सेंटर लाइन पूरी टोटल सेंटर लाइन खींच रहा हूँ मैं यहाँ से। ये रोलर स्केल में यहाँ ले गया, और उसके बाद रोलर स्केल को ले जाने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ से एक सेंटर लाइन खींच दिया हल्के हाथ से। ठीक है, अभी यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं डबल डैश नाम कर देता हूँ, 1 डबल डैश 2 डबल डैश 3 डबल डैश 4 डबल डैश 5 डबल डैश 6 डबल डैश 7 डबल डैश 8 डबल डैश 9 डबल डैश 10 डबल डैश 11 डबल डैश एंड 12 डबल डैश। ठीक है, और यहाँ पर ये जो था, ये तो सर्किल का 1 था, इसको मैं, और ये पॉइंट जो आया था इसको नेमिंग कर देता हूँ 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश
5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश 9 डैश 10 डैश देन 11 डैश एंड देन लास्ट वन इज़ योर 12 डैश। ठीक है, देन उसके बाद अब क्या करना है स्टूडेंट्स, सारे के सारे सेंटर लाइंस को अब अभी हमारे पास एक सेंटर है और हमने लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इसलिए हम कितने सेंटर होंगे हमारे पास यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे 12 सेंटर्स। ठीक है, सो 1 डैश के ऊपर से लाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ पर सेंटर लाइन पर, तो एक पॉइंट ये आ गया आपका। इसी तरह से फिर यहाँ से 2 डैश से ट्रांसफ़र कर दीजिए आप, क्या आ जाएगा आपका। देन उसके बाद 3 डैश से लाइन ट्रांसफर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। 4 डैश से भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, कहाँ तक करनी है, सेंटर लाइन तक। आपको ये वाली लाइन जो है ये सेंटर लाइन कहला रही है स्टूडेंट्स। ठीक है, देन फिर ये 6 डैश हो गया आपका, देन 7 डैश, देन फिर 8 डैश, देन फिर 9 डैश, 10 डैश, देन लास्ट में आपका 11 डैश स्टूडेंट्स। सो यहाँ से हमने कितने स्टूडेंट्स कितने सेंटर हो गए हमारे पास, 12 सेंटर्स हो जाएंगे। आप देखिए C1 ये हो गया हमारे पास, देन C2 हमारा सेंटर ये हो गया, देन C3, देन C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, देन C12। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपने ये 12 सेंटर निकाल लिए हैं, अब आपको क्या करना है, सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स। आप अगर देख रहे होंगे तो मैंने यहाँ पर जो पेंसिल का इस्तेमाल किया है वो 2H पेंसिल का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, अब यहाँ से सेंटर लाइन पर आप रूलर स्केल को रखें और 1 पर ड्रैग करते हुए चले जाएँ। यहाँ पर आपको यहाँ पर बेस लाइन है, ये आपकी बेस लाइन से ड्रैग करते हुए रूलर स्केल को ऊपर की तरफ लेकर आएँ और एक लाइन खींचें इस तरह से 1 पे से। ठीक है, सो ये 1 है, 1 के सामने जो पॉइंट दिख रहा है वहाँ तक ले जाएं, तो 1 के सामने तक ये इस तरह से 1 से खींची हमने लाइन। फिर उसके बाद आप 2 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें। ठीक है, अभी सिर्फ इतना चलते हैं अभी। फिर 3 से खींच दें, 3 से ऑलरेडी ये दिख रही होगी आपको। फिर 4 से खींच दें आप, दैन फिर 4 से लाइन एक ड्रॉ करें हॉरिजॉन्टल, ये 4 से आपने की। दैन फिर 5 से कर दें आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ, ये हमने 5 से कर दी स्टूडेंट्स। देन फिर मैं आपसे 6 से कहूँगा तो 6 से ऑलरेडी है ही। देन फिर आपको 7 से करनी है, तो 7 पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ये 7 किसके सामने आ जाएगा, 5 के सामने। देन फिर 8 से भी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स, तो 8 किसके सामने आ जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली 8 आ जाएगा आपका बिल्कुल एग्जैक्टली 4 के सामने। ठीक है, इसी तरह से आपका 3 9 के सामने आ जाएगा। देन उसके बाद आपका 8 10 किसके सामने आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 के सामने आ जाएगा। और इसी तरह से 1 के सामने क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्या कर लिया है, पूरी हॉरिजॉन्टल लाइंस हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली हैं। नाउ एट लास्ट अब आपको कुछ नहीं करना है कि यहाँ पर आपको पता है कि रेडियस कितना है, आपको रेडियस पता है, आपको ये रेडियस है आपका 25 mm का रेडियस है। अभी सेंटर C है, अब अगला सेंटर जो है आपका C1 है, तो यहाँ पर आपको सेंटर C1 रखना है। आपको वो लाइन ढूंढनी है जो 1 के सर्किल के 1 से पास हो रही हो। तो सर्किल के 1 से कौन सी लाइन पास हो रही है, ये वाली लाइन पास हो रही है। सो यहाँ पर एक आर्क कट कर दीजिए। सो ये पॉइंट आ गया आपका स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर अगला क्या हो जाएगा C2, ऐसी लाइन ढूंढिए जो 2 के पास से पास हो रही है सर्किल के, ये रही वाली लाइन, तो यहाँ पर एक आर्क कट कर दीजिए। देन फिर इसके बाद C3 के पास से देखेंगे तो ऐसी लाइन ढूंढिए जो 3 के पास से कट हो रही हो, ये रहा 3। देन उसके बाद यहीं पर मार्क कर देता हूँ मैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर 1 2, देन यहीं पे मार्क हो रही है 3। उसके बाद सेंटर क्या हो जाएगा C4, ये लाइन पास हो रही है 4 के पास से। ठीक, देन उसके बाद C5, देन उसके बाद फिर C6, देन फिर C7। C7 को देखिए कहाँ से पास हो रही है, C7 यहाँ से पास हो रही है सर्किल के 7 नंबर से, ये कट कर दिया मैंने आर्क। देन उसके बाद C8 सेंटर रखा है, तो 8वीं लाइन नंबर पे, तो 8वीं लाइन ये पास हो रही है सर्किल से। ठीक है, देन उसके बाद C9 अगर आप देखेंगे तो 9th वाली लाइन कौन सी, ये वाली जा रही है। सो 9th वाली लाइन के लिए आप क्या करें, आप यह 9th वाली लाइन पे ही आर्क कट करें। ठीक है, सो स्टूडेंट्स कहाँ आ रहा है, वो पॉइंट यहीं आ रहा है 11 पे। फिर उसके बाद 10th अगर आप देखेंगे, सो ये 10th रही है आपकी लाइन, और 10th देखिए कौन सी लाइन जा रही है सर्किल के से, ये जा रही है यहाँ पर, तो एक आर्क कट कर दीजिए यहाँ पर। देन उसके बाद आप 11 पर आएंगे, तो 11 पर देखिए ये लाइन जा रही है 11 की। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये 11 हो गया और 12 ऑलरेडी यहाँ पर आपके पास पॉइंट है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास सारे पॉइंट आ गए। ये आ गया P1 हो गया आपके पास, ये हो गया आपका P2, ये हो गया यहीं पर ही आपका P3, देन ये हो गया आपका।
सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 यहीं पर है C11 के ऊपर, ये P10, P11 और ये मेरा लास्ट पॉइंट P12 है। तो ये सारे पॉइंट्स मुझे मिल गए हैं। 1 बाय 1 करके मैं सारे पॉइंट्स को क्या कर देता हूँ, यहाँ से स्टूडेंट्स ज्वाइन कर देता हूँ। सो ये रहा मेरा P3, देन आई विल मूव टू द P4, देन P5, देन इट्स योर P6, देन योर P7, देन P8, then P9, then P10, then P11, then last one is your P12। सो यहाँ से इस तरह से स्टूडेंट्स हमने सारे के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है। ये सारे के सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं स्लो। अभी इनिशियली आपको थोड़ी दिक्कत आएगी जब आप ज्वाइन करते हैं पॉइंट्स को, लेकिन फिर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे स्टूडेंट्स, आपका हाथ क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है। सो स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं, ये हमारा क्या स्टार्ट, ये क्या बन गया है हमारा, ये हमारा स्टूडेंट्स साइक्लोइड बन के तैयार हो गया है यहाँ पर। ये हमने इसको डार्क भी कर दिया है। अब ना स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर क्या ड्रॉ करना है, यहाँ पर एक टेंजेंट और नॉर्मल भी ड्रॉ करना है। सो सबसे पहले आप क्या करें स्टूडेंट्स, टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करें। ये बेस लाइन थी आपकी यहाँ से, और बेस लाइन से आपको कितने mm ऊपर ड्रॉ करना था टेंजेंट एंड नॉर्मल, इट इज़ अबाउट 35 mm अबव द बेस लाइन। सो ये रहा आपका यहाँ पर पॉइंट टू ड्रॉ करें। यहीं पर ही हाथों हाथ मैं यहाँ पर एक एरो बना देता हूँ, और यहीं से ही डायमेंशंस दिख जाएंगे, जिसमें कि भाई ये जो डायमेंशंस हैं ये कितने हैं आपके 35 mm पर हैं। देन उसके बाद आप क्या करें, ये जो पॉइंट आया था यहाँ पर, इसको मुझे कहाँ ले जाना है, कर्व के ऊपर ले जाना है। देन आई विल पुट इट स्ट्रेट इनटू द ऑन टू द, नाउ आई विल ट्रांसफर दिस पॉइंट ऑन टू द साइक्लोइड। सो मेरा पॉइंट आ गया यहाँ पर साइक्लोइड पर, ये पॉइंट आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ, स्मॉल टी नाम दे देता हूँ ताकि आसानी रहे। अब देन उसके बाद ये स्मॉल टी आया है। सो मेरे पास जो कंपास था, कंपास पर क्या करना है मुझे, यहीं से मैं अपना कंपास से अपना रेडियस मेज़र कर लूँगा। इस टी पॉइंट को एज अ सेंटर कंसिडर करके मैं यहाँ पर एक आर्क कट कर दूँगा। ठीक है। तो इस यहाँ पर जो आर्क कट होगा, ये एक सेंटर आएगा, जिसको इस सेंटर को नाम दे रहा हूँ मैं CT, क्योंकि टी पॉइंट की वजह से आया तो CT नाम दे दिया मैंने इसको। अब इस CT लाइन को मैं कहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, और कहाँ पर पॉइंट ले जाऊँगा मैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेस लाइन पर। सो बेस लाइन पर मुझे मिल जाएगा आपका यहाँ पर नॉर्मल का n, और इस स्मॉल n को अगर आप स्मॉल t से ज्वाइन करेंगे, अगर आप इस स्मॉल n को स्मॉल t से ज्वाइन करते हैं और आगे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करते हैं हल्के हाथ से, तो स्टूडेंट्स ये क्या मिल जाएगा आपको, नॉर्मल। एंड इसी के 90 रख के अगर आप यहीं से 90 डिग्री रखेंगे, इस तरह से 90 डिग्री की ये वाली लाइन जो है स्केल की नीचे वाली लाइन को हाइड कर ले। ठीक है। और उसके बाद अगर आप यहाँ से एक लाइन खींचते हैं स्टूडेंट्स, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका टेंजेंट, ये हो जाएगा T' से। और यहाँ देखिए ये गलती हुई, कभी भी डायमेंशन लाइन को कट नहीं होना चाहिए ये। सो ये T' से T। ठीक है। और ये मेरी डायमेंशंस लाइन थी, तो ये मैं इसको प्रॉपर कर देता हूँ फिर से स्टूडेंट्स। सो ये यहाँ पर 2H पेंसिल से हमने डायमेंशंस मेज़र की और डायमेंशंस बना दिए हैं। नाउ एंड में फिर से हमें यहाँ पर एक डायमेंशन और शो करना बाकी रह गया अभी मेरा सर्किल का। सो एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी, देन उसके बाद यहाँ से एक्सटेंशन लाइन कहते हैं स्टूडेंट्स इनको, यहाँ से एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करी। देन उसके बाद यहाँ से यहाँ की तरफ एक डायमेंशन लाइन ड्रॉ करी, ये एरोज़ बना दिए हैं। एंड देन स्टूडेंट्स आपको याद है ये डायमीटर कितना है, सो या आप लिख दीजिए 550 mm। तो ये 50 mm का डायमीटर होगा है स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक डायमेंशन और शो करना है आपको, जो क्या है आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। सो यहाँ पर नीचे की तरफ आके आप 2πr शो कर दीजिए। ये इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा ये एरो हो जाएगा। सो ये क्या आई थी आपकी 2πr की वैल्यू कितनी आ गई थी, 157.08 mm। सो स्टूडेंट्स ये हो गया है हमारा साइक्लोइड हो गया है, यहाँ पर नॉर्मल हो गया है, ये टेंजेंट हो गया है। आप इसमें यहाँ पर लीडर बना के आप इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक लीडर बना के दिखा देता हूँ, बाकी आप दो खुद बनाइएगा टेंजेंट एंड नॉर्मल के लिए। ये लीडर जो हमारा रिप्रेजेंट करता है, सो ये लीडर हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको
ये साइक्लॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइक्लॉइड। ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर आपका। इफ़ यू फील दैट यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस lecture, then please like and subscribe my channel. Thank you for watching this video.